जो कैसे हो तुम सब लोग। जेजीके का सीजन 3 एंड हो चुका है और ये नल्ला क्रिएटर अब जाकर डोमेन एक्सपेंशन पर वीडियो बना रहा है, पर कोई नहीं, तुम्हें इसमें मजा आएगा। और वैसे भी इसमें बहुत सारे डोमेन ऐसे हैं जिनको तुम इजीली समझ नहीं सकते। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर मैं इसको लास्ट से स्टार्ट करूं तो मैं यूजी तौरी से स्टार्ट लूंगा। नाउ आई नो, लेकिन अभी भी इसके डोमेन का नाम ऑफिशियली नहीं आया और रैंकिंग मेरी खराब हो सकती है, पर डोमेन एक्सपेंशन तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो बेसिकली सोर्सरर अपनी एक स्पेस या वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं जहाँ वही किंग होते हैं और उनका अटैक श्योरली टारगेट को हिट करेगा। पहले शुरू में तो वो नूब था, पर स्कूना से और डेथ पेंटिंग ब्रदर से मिलने के बाद अब उसके पास बेटर कस एनर्जी कंट्रोल है, सोल बेस्ड अटैक है और ब्लड रिलेटेड एबिलिटीज। अब ये जो दरमियान वाली बात थी ना, सोल बेस्ड अटैक वाली, तुम इसी को यूजी की मेन पावर समझ लो। इसका मतलब यूजी कैन डायरेक्टली हिट द सोल, नॉट जस्ट बॉडी। अनलाइक अदर, यूजी क्लोज रेंज और बॉक्सिंग स्टाइल फाइट करता है। उसका हर एक पंच ब्लैक फ्लैश डैमेज दे सकता है। इसी के साथ जो स्कूना का डिसमेंटल इफेक्ट है वो भी ये इजीली यूज कर सकता है, जैसे कि वर्ल्ड कटिंग स्लैश। बूम। इससे अगला आता है स्मॉल बॉक्स डिटी। डोमेन नेम ग्रेवयार्ड डोमेन, इसका मतलब कॉफिन डोमेन। ये डोमेन ओपन होते ही सारा एरिया ग्रेवयार्ड में चेंज हो जाता है, एनिमी कॉफिन में ट्रैप्ड हो जाता है। और ये डोमेन तुम्हें सीजन 2 में देखने को मिलेगा, जहाँ चिकन पॉक्स में से फाइट करता है। एनिमी जैसे ही कॉफिन में ट्रैप्ड होता है, यहाँ से वो श्योर हिट लगना स्टार्ट हो जाती है और वो गारंटीड हिट स्टार्ट होती है ऑन द काउंटडाउन ऑफ 3, 2 एंड 1। सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होता है। अगर तुम इस कॉफिन से 3 सेकंड से पहले निकल आते हो तो तुम बच जाओगे। और कॉफिन से निकलना इतना आसान भी नहीं होगा, तुम्हें अपनी पावर्स इसके डोमेन से इंक्रीज करनी होगी। और ये जो टॉप स्टोन तुम वीडियो में देख रहे हो, ये भी कॉफिन के साथ आता है। जैसे ही कॉफिन में जाओगे, ये जायंट से स्टोन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ इस कॉफिन से निकलने के लिए अपनी पावर्स को ज्यादा यूज करना पड़ेगा और इस कॉफिन से 3 सेकंड से पहले निकलना होगा। बाकी अगर तुम्हारी पावर और कस्ट एनर्जी ज्यादा है तो तुम इसे इजीली बीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है किंजाकू। डोमेन नेम वॉर्म परफ्यूजन। ये एक ऐसा एंशिएंट सोर्सरर है जो कि एक बॉडी स्टीलर है। अब किंजाकू के डोमेन की खास बात ये है कि ये बैरियर लेस डोमेन है। अब इसे क्या मुराद, नॉर्मली देखा जाए तो सबके डोमेन क्लोज होते हैं और वो सब इस लिमिटेड क्लोज डोमेन में डोमिनेंट होते हैं, ये कह लो वही किंग होते हैं। पर बैरियर लेस डोमेन में कोई डोमेन की लिमिट नहीं है और ना ही तुम ट्रैप्ड होगे, बट फिर भी तुम ट्रैप्ड होगे। इसका मतलब तुम एक बंद रूम में नहीं हो जहाँ तुम्हें श्योर हिट लगेगा, बट तुम जहाँ भी चले जाओगे वो तुम्हें श्योर हिट करेगा ही करेगा। तुम इससे बच नहीं सकते। इसकी मेन पावर है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, जिसमें ये बहुत सारे कर्सेस को कंट्रोल, स्टोर और यूज कर सकता है। पहले ये उन कर्स स्पिरिट को वीक करता है, फिर उनको एक स्मॉल और बनाकर स्वेलो कर लेता है और देन ये अपनी मर्जी से उसको यूज करता है। कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन असल में गेतो की टेक्निक है। अब बॉडी किंजाकू ने उसकी पोजेस की हुई है तो ये पावर वो भी यूज कर सकता है। इसकी एक और पावरफुल टेक्निक है जिसे ये मैक्सिमम आउटपुट उजुमाकी का नाम देता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कर्स स्पिरिट कंप्रेस्ड होकर एक ब्लास्ट करते हैं और ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होता है। और ये डोमेन मीन बैरियरलेस डोमेन सिर्फ 2 बंदों के पास ही है और दूसरा है रोमन सुकुना। नेक्स्ट है हिगुरुमा। डोमेन नेम डेडली सेंटेंसिंग। यहाँ सोर्सर्स को बेसिकली जज किया जाता है, जहाँ इनको वो इनके क्राइम्स की बेस पे इनको जज किया जाता है। ये डोमेन ओपन होती है तुम एक कोर्ट रूम में आ जाओगे। एक जज होगा जो कि होगा शिकिगामी और ये बंदा लॉयर। अब प्रोसेस इसका यही है, कोर्ट रूम के बाद शिकिगामी कोई क्राइम चूज करेगा जो तुमने किया होगा, चोरी, मर्डर या फ्रॉड, और ये ऑटोमेटिक होगा। यू मस्ट डिफेंड योरसेल्फ। इसके बाद जजमेंट तुम्हें एक वर्डिक्ट देगा, जिसमें से पहला है कॉन्फिस्केशन, मीन तुमसे तुम्हारी कर्स एनर्जी ले ली जाएगी, और दूसरा है डेथ पेनल्टी। इफ द क्राइम इज सिवियर तो एग्जीक्यूशनरी स्वॉर्ड बाहर निकलेगी। अब सबसे डेंजरस चीज यही है, और स्कूना भी इसे डर रहा था, इस स्वॉर्ड से अगर ये बंदा तुम्हें स्क्रैच भी मार देता है तो तुम उधर ही मर जाओगे, चाहे तुम जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। नेक्स्ट अगर हम स्पीड की बात करें तो सिर्फ ये बंदा ही जहन में आता है, नाओया ज़ेनिन। डोमेन नेम टाइम सेल मून पैलेस। इसकी बेस एबिलिटी जो ये बंदा यूज करता है वो है प्रोजेक्शन सोर्सरी। अब इसमें होता क्या है, ये ऐसा डोमेन है जो कि 1 सेकंड को 24 फ्रेम में डिवाइड कर देता है। इसकी सारी मूवमेंट प्री प्लान होती हैं और जो कोई भी इसके डोमेन में होगा उसको लिटरली 24 FPS में मूव करना होगा। एंड ये रूल तुम्हारी पूरी बॉडी पे अप्लाई होगा, सेलुलर लेवल तक। इवन तुम्हारा ब्लिंक करना भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी कर्स एनर्जी ना हो तो, जस्ट लाइक माकी। इसके बाद आता है जोगो। डोमेन नेम कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। इसके डोमेन में अब इतना कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं, मेनली ये गारंटीड हिट होता है क्योंकि ये है लावा। नॉर्मल सोर्सरर इसमें जाते ही थैनोस बन जाएंगे, इसलिए ये कभी मत समझना कि ये कोई आम सा सिंपल सा डोमेन है, जो कि है इसको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर तुम इसके अटैक को बहुत ही बुरे तरीके से देखने वाले हो, बहुत बुरे। नेक्स्ट आता है दागोन, शायद डैगन। डोमेन नेम हॉरिजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कांडा। इसका डोमेन ओपन होती ही एनवायरनमेंट शिफ्ट हो जाता है एक बीच की शक्ल में, ओपन स्काई और शैलो वाटर। लेकिन इसकी काम सेटिंग पे कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अपना अटैक करने का
का टाइम ही नहीं मिलेगा। इनसाइड द डोमेन दागुन एंडलेस शिकिगामी समन कर सकता है, जैसे कि फिश, शार्क और ऑक्टोपस टाइप शिकिगामी, और ये सब भी गारंटीड हिट होंगे। तुम्हें डिफेंसिव होना पड़ेगा। इवन हाई कैपेबल सोर्सर भी इस डिफेंसिव लूप में फंसे रहते हैं और इसी वजह से तुम इस क्रिएचर दागुन को पुश नहीं कर सकते। बट एक रास्ता है, ये चीज उस वक्त अनस्टेबल होगी जब तुम इसमें कोई अपना डोमेन इंटरफेयर करोगे, जैसे कि मीगामी ने किया था, तब जाके उसके डोमेन स्ट्रक्चर का लूप खत्म हुआ था। नेक्स्ट डोमेन है जोरुजू का थ्री फोल्ड एफ्लिक्शन। अब इसके डोमेन में भी इतनी कोई बात समझाने वाली है नहीं, बंदे के पास बस हाई लेवल कर्स एनर्जी होनी चाहिए, जैसे कि यूता के पास है। जोरुजू की टेक्निक कंस्ट्रक्शन है, ये अपनी कर्स एनर्जी से मैटर कलेक्ट करती है, जो कि नॉर्मली बहुत ही टैक्सिंग और कॉस्टली है, इसलिए बहुत सारे सोर्सरर्स अपने आप को इस तक पुश नहीं कर पाते, जबकि ये इसको एक्सट्रीम लेवल ऑफ परफेक्शन तक ले जाती है। इस लेवल पे आके ये एक स्फीयर बनाती है फुल ऑफ कर्स एनर्जी, और वो भी कंसंट्रेटेड होता है एक पॉइंट पे, तभी मैंने इसको परफेक्शन बोला। और अगर ये हिट कर जाता है, जो कि करेगा, तो तुमने नहीं बचना। जस्ट लाइक हानमी गोयू की कर्स एनर्जी से नहीं बच पाया था। अब इसके कर्स एनर्जी की लिमिट की वजह से जोरुजू इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक सस्टेन नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द इनपुट ऑफ एक्सट्रीम कर्स एनर्जी। नेक्स्ट मीगामी, डोमेन नेम शैडो गार्डन। ये डोमेन कंप्लीट नहीं है, स्टिल ये बहुत डेंजरस है। सराउंडिंग चेंज हो जाती है एक लिक्विड टाइप फ्लड में, जहाँ से वो शिकिगामी समन कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है एंड इस लिक्विड में छुप भी सकता है। इसके साथ वो अपनी वेपन्स भी स्टोर कर सकता है, और कोई आम वेपन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इन कर्स टूल की। और कभी कभी ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये अपनी शिकिगामी के थ्रू अपनी पोजीशन शिफ्ट करता रहता है और ब्लाइंड स्पॉट पे ज्यादा अटैक करता है। क्योंकि इसके पास बहुत सारे शिकिगामीज हैं, तो इसके लिए मूव करना बहुत ही इजी हो जाता है। और जब मेरी वीडियो से माहौल आगे निकला है, तो दैट्स ऑल, यू आर डन नाउ। अब आता है मोस्ट कंफ्यूजिंग डोमेन इन जेजेके, हकारी। डोमेन नेम आइडल डेथ गैम्बल। लेकिन फिक्र ना करो, मैं किस लिए बैठा हूँ। इसमें मेनली एक सिस्टम होता है पचिंको, जापानीज गैम्बलिंग मशीन, और ये सिस्टम कॉन्स्टेंटली जैकपॉट हिट करता रहता है। डोमेन के ओपन होते ही तुम एक गेम में चले जाओगे, और अगर हकारी जैकपॉट हिट करता है तो ये 4 मिनट के लिए इमॉर्टल हो जाएगा, और ये 4 मिनट तक कर्स एनर्जी इनफिनिट गेन करता रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, ऑटोमेटिक रीजनरेशन, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, एंड बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक भी स्पैम कर सकता है विदाउट एनी लिमिट। डेंजरस इसलिए क्योंकि अगर ये जैकपॉट हिट करता है तो ये फाइट कम्प्लीटली फ्लिप कर देता है। 4 मिनट के बाद ये दोबारा से डोमेन ओपन करेगा और गैम्बलिंग करेगा। अगर जैकपॉट हिट कर जाता तो अगेन तुम्हें 4 मिनट फेस करने होंगे। तुम्हारे पास टाइम होगा सिर्फ ये गैप, जिसमें अगर तुम हकारी को खत्म कर सकते हो, तब जाके ये लूप एंड हो सकता है। अब हम आ रहे हैं आखिरी डोमेन्स पर। माहितो, डोमेन नेम सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। ये एक ऐसी स्पेस क्रिएट करता है जहाँ माहितो की सोल मैनिपुलेशन अनअवॉइडेबल हो जाती है। माहितो की मेन टेक्निक आइडियल ट्रांसफिगरेशन है, जिससे ये सोल्स रिप्लेस करा सकता है और बॉडीज भी। नॉर्मली ही हैज टू टच समवन टू एक्टिवेट इट, बट अगर इसने डोमेन ओपन कर लिया तो इसका टच गारंटीड होगा, और तब ये तुम्हें इंस्टेंटली किल भी कर सकता है, तुम्हारी बॉडी को ट्विस्ट कर सकता है और तुम्हें अपने मजे के लिए मॉन्स्टर भी बना सकता है, जस्ट लाइक जुम्पे। वीकनेस इसकी या तो स्ट्रॉन्ग डोमेन क्लैश है या तो एंटी डोमेन टेक्निक, लेकिन एंटी डोमेन ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती। नाउ थर्ड पे आते हैं यूता ओकुत्सो। डोमेन नेम ट्रू एंड म्यूचुअल लव। यूता की मेन स्ट्रेंथ ये 3 पॉइंट हैं: कॉपिंग टेक्निक, मैसिव कर्स एनर्जी और फाइटिंग अलोंगसाइड रिका। पीछे मैंने तुम्हें कुछ बंदे बताए थे जो कि अपने डोमेन से कर्स टूल निकालते हैं, जैसे कि मीगामी और किंजाकू। यूता इसी तरह कर्स टेक्निक स्टोर करके रखता है, और सबसे जो पावरफुल चीज इसके पास है जो कि इसको स्पेशल ग्रेड बनाती है, वो है शिकिगामी रिका, जो कि इसे इनसेन अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि अकेले देखा जाए तो ये गोजो के बराबर में आ जाता है। सेकंड लास्ट, गोजो। डोमेन नेम अनलिमिटेड वॉइड। इसका डोमेन तुम्हें फिजिकल डैमेज ज्यादा नहीं देगा। इसके डोमेन में तुम एक स्पेस के अंदर चले जाओगे और इनफिनिट डेटा तुम्हारे माइंड में प्रोसीड करना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट रॉ इनफिनिट डेटा, नॉट इमेजेस, जिसके रिजल्ट में तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। इन वन इंस्टेंट 0.2 सेकंड का एक्सपोजर भी नॉर्मल बंदे पर बहुत असर डालता है। अगर तुम इसमें हो तो ना तुम ब्लॉक कर सकते हो और ना ही तुम इसे डॉज कर सकते हो, तुम्हें वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। और हाँ, ये इफेक्ट गोजो को भी करेगा, क्योंकि रूल सब पे अप्लाई होना है, पर 6 साइज की वजह से वो एनर्जी कंट्रोल कर सकता है और ऐसे अपने आप को एक्सक्लूड कर देता है। कोर टेक्निक इसकी है लिमिटलेस। रेड, ब्लू, पर्पल सब यहाँ से निकलता है, जिसमें ब्लू एक टाइप का ब्लैक होल है और तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड रेड मैसिव डिस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन अगर बहुत ही वास्ट एरिया पे डिस्ट्रक्शन करनी हो तो ये इन दोनों को कोएग्जिस्ट कर देता है, जबकि ये होते नहीं है। वो जो खुद अपनी फोर्स लगा के करता है, एंड इसके रिजल्ट तुमने चैप्टर 235 में देखे होंगे। और जो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, तो अब उसी का डोमेन ओपन कर लेते हैं। रूमिन सुकुना, डोमेन एक्सपेंशन मेलेवोलेंट श्राइन। नाउ जैसे कि मैंने बताया था कि सुकुना का डोमेन एक बैरियरलेस डोमेन है, जिसका मतलब इसका डोमेन 200 मीटर तक फैल सकता है। तुम ट्रैप नहीं हो, पर अगर सुकुना ने कहीं नियर डोमेन ओपन कर लिया तो तुम उड़ जाओगे, और इसमें जो चीज भी आएगी वो स्लैश होती जाएगी, जिसे तुमने डिसमेंटल और क्लीवेज के वर्ड से सुना होगा, और ये ऑटोमेटिक होता है। और अगर तुम रेंज से एस्केप कर जाते हो तो यू आर सेफ, वरना हर स्लैश उसके टारगेट से पावरफुल होता है और श्योर हिट करता है। अब फूगा भी इसी की टेक्निक है, जिसे तुम कर्स एनर्जी समझ सकते हो, हाई फ्लेम्स की शक्ल में, एंड ये जोगो के फायर से ज्यादा रिफाइंड और इंटेंशनल होता है। अब इसकी और भी कोड टेक्निक हो सकती है, पर अभी तक हमें यही दिखाई गई है। सो दीज आर ऑल 14 डोमेन्स इन जेजेके, एंड नेक्स्ट वीडियो का आइडिया लाजमी देना।